भावी योगी संत का दरबार है ये। यहाँ पे किसी को भी अभाव लेना नहीं चाहिए, भाव लेना चाहिए हर चीज़ में। छोटा बच्चा हर चीज़ में भाव लेता है। भावी योगी संत क्या करते हैं? भावी योगी संत भाव के द्वारा मनुष्य के जीवन में परिवर्तन करते हैं, अनुभव के द्वारा। कहते हैं पहले तुम अनुभव करो फिर तुम बोलो। पढ़ के कोई भी बोल देगा, सुन के कोई भी बोल देगा, लेकिन जो अनुभव करके जो बताएगा बात, वो संत की बात है। संत मनुष्य को पढ़ लेते हैं, क्यों? संत के पास भाव की दिव्य दृष्टि होती है। और बाकी है बहुत विद्वान है, पंडित है, लेकिन संत इस पिंड का ज्ञान कराते हैं, और पंडित है वो बाहर की कोई पूजा पाठ बता देते हैं। संत सत्संग बताते हैं कि सत्य से जुड़ो। तुम कितने भी चाहे बाहर में कर्मकांड करो, दान धर्म करो, लेकिन बिना ज्ञान के, बिना स्वयं के ज्ञान के, बिना ब्रह्म के ज्ञान के तुम जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। बहुत बड़ा संसार है, लेकिन देवी देवताओं की पूजा तो, कर्मकांड की पूजा तो, बाहर की पूजा तो, स्थूल की पूजा तो सब करते हैं। संत की पूजा तो कोई भाग्यवान ही कर पाता है, क्योंकि संत जो है उनकी पूजा में अभिमान नहीं रहता है। अभिमान के कारण मनुष्य के जीवन में विपत्तियां आती है, आपत्तियां आती है, मैं मेरे के घेरे में फंस जाता है। संत मांगना सिखाते हैं कि क्या मांगना है। और देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, शक्ति बहुत है देवी देवताओं में, लेकिन देवी देवता ही तो हमें संत के दरबार में भेजते हैं। देवी देवताओं की पूजा करना क्या है? पढ़ाई करना है। और संत की पूजा यानी नौकरी लग गई, अब सैलरी आएगी, अब तनख्वाह आने लग जाएगी। इस तन के द्वारा हम नौकरी कर रहे हैं। ये भाव की, भक्ति की, 2 घंटा की, 1 घंटा की, फिर हर पल की नौकरी हो जाएगी। जो संत के यहाँ भक्ति की नौकरी करता है, वो संसार में किसी का नौकर नहीं बनता है। फिर लोग कहते हैं ना, मैं तो हूँ नौकर बीबी का। ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन संत कहते हैं नो कर। नो यानी नहीं, कर यानी बुरे काम नहीं कर, फिर तुझे कोई नौकर नहीं बनाएगा। माँ कभी भी अपने बच्चे को नौकर बनाती है क्या? वो तो मालिक बना देती है। ऐसे ही ये तो माँ है, पर इसको मानने वाला झुक जाता है, नम्र हो जाता है। संत को मानने वाला, देखो हमें तो नहीं पता था, हम तो ये सोचते थे हम जो पूजा कर रहे हैं वही हमारी पूजा धन्य है। हमने तो बहुत बहुत बड़े उद्यापन कर दिए, अध्ययन भी खूब कर लिया, विद्या अध्ययन भी कर लिया, लेकिन फिर भी अंदर में शांति नहीं मिली, फिर भी प्यार की जागृति नहीं हुई। सब देवी देवताओं का जन्मदिन मना लिया, खुद के जन्म का कारण भूल गए कि हम क्यों जन्म लेकर आए इस धरती पे। संत बताते हैं हमें कि तू ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर लाभ के लिए, सबके कल्याण के लिए इस धरती पर आया। जिस कारण से मैं आया उसी कारण से तू आया। मैं तेरे लिए आया हूं, तू मेरे लिए आया है। पत्नी कहती है ना, मैं तो आपके पीछे आई हूं, मैं और किसी के पीछे थोड़ी आई हूं। और पति भी कह देता है कि मैं तेरे कारण तेरे पैर में आता हूं, नहीं मेरा क्या काम है।
तो ऐसे ही भगवान हमारे लिए आए, हम भगवान के लिए आए हैं, लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं है भगवान से मिलने की। हमें यही नहीं पता भगवान मिले भी क्या, कब मिलेंगे भगवान। भगवान करे मैं तो अभी मिलने के लिए तैयार हूँ, तुम कब की बात करते हो? लेकिन तुम सोए रहते हो, मैं मिलने के लिए आता हूँ, तुम सोए रहते हो। सोया सोया कब मिलेगा? उसके लिए तो जगना पड़ेगा, उसके लिए तो भागना पड़ेगा। जब भी हमने सप्ताह करी है, बरसात ज़रूर आई है, कोई महीने में कर लो, जनवरी में कर लो, फरवरी में कर लो, हैं ठीक है, ये तो चौमासा का महीना चल रहा है, लेकिन जनवरी फरवरी में भी, दिसंबर में कर लो। तो मतलब सप्ताह होती है तो प्रकृति खुश होती है, वो भी बरसात करती है, और ये भाव की बरसात करता है। तो संत को मानने के लिए प्राणी को अपने आप को समर्पण करना होगा, अपने आप को बेचना होगा संत को, अपनी मैं छोड़नी होगी, मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं। मेरा पुत्र क्या बाप के घर से लाई थी, मेरा पति क्या बाप के घर से लाई थी, मेरा धन क्या बाप के घर से लाई थी, मेरा शरीर, तेरा शरीर कैसे चलाने वाला तो मैं हूँ। धीरे 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 करके सब कुछ ले लेता है, ये कुछ भी नहीं छोड़ता है। फिर हमारी चिंता खत्म, फिर हमें चिंतन में डाल देता है ये कि चिंतन करो और जीवन को सचेत करो, जगाओ अपने मन को। तुम जिस धन के पीछे भाग रहे हो वो धन तो नश्वर है, क्षण भंगुर है, वो तो लड़ाई का कारण है, और मिलना है वो तो मिलेगा। लेकिन हम तो कहते हैं हे प्रभु, यदि तू नहीं मिलता तो हम तो निर्धन ही रह जाते। हमें उस धन की प्राप्ति नहीं होती जो धन अलौकिक है, जो धन अद्भुत है, जो धन जन्म मरण से छुटाता है, जिस धन को पाकर हम कह सकते हैं कि धन्य हो गया हमारा जीवन। जब शादी होती है ना और आशीर्वाद लेता है कोई, तो क्या कहते हैं, नवे मैंने छोरा होए, गिगलो होए, सीढ़ी हो, सपूती हो, सात पुत की माँ हो। सात तो कोई करता ही नहीं आजकल, लेकिन वो आशीर्वाद निकलता है। और भी कई दे देते हैं, लेकिन सत्संग में आते हैं तो अलौकिक आशीर्वाद मिलता है कि भक्ति मिले, शक्ति मिले, ज्ञान मिले, आनंद मिले, अपने आप ही आशीर्वाद मिल जाता है। तो संत की भक्ति सस्ती नहीं है। संत की भक्ति कोई ओमना सोमना की नहीं है, गए एक लोटा पानी का डाल दिया, सुबह सुबह देखते हैं पानी का लोटा लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? शिव जी पे डालने। अरे थोड़ी तो शर्म करो, डाल लिया पानी, हो गई पूजा, ला भाई अब नाश्ता दे दे। शिव जी के देख पानी डाला है, मेरे को क्या ज़रूरत है पानी की, मैं तो पहले ही ठंडा हो रहा हूँ, तू ठंडा हो, तू तो जल रहा है अंदर से, वो डाल दिया पानी। और देखो शिवालय को इतना गंदा रखते हैं, काई जमी रहती है। यदि पूजा ही करनी है तो शिवालय को साफ करने का पूजा लो ना। शिवजी पार्वती पास में बैठे हैं, लेकिन कहीं शिवालय में पास में नहीं बैठाया, दूर कर दिया, और फिर गठजोड़ा कर रहे हैं। जो सबका गठजोड़ा करे उसका गठजोड़ा हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों भाव ये कि हे माता, जैसा आपका गठजोड़ा ऐसा ही हमारा भी बना रहे। तो कह रहे हैं शिव पार्वती तो बनो, तो क्या मेरे पति को आग धतूरा खिलाऊं क्या? हर प्राणी शिव का ही रूप है, यदि सबका कल्याण चाहे तो, नहीं तो जीव रूप में जी रहे हैं।
तो संत को मानने के लिए, गुरु को मानने के लिए उसकी चोट सहन करनी पड़ेगी। वो जगाएगा, झकझोरेगा, लेकिन बिगड़ने कुछ भी नहीं देगा। वो कुछ भी नहीं बिगड़ने देगा। ऐसे लगेगा आया कष्ट, आया कष्ट, आया कष्ट, लेकिन फिर भी बिगड़ने कुछ नहीं देगा उस कष्ट में भी। बहुत बड़ी शक्ति है। और आप यदि आपको आदत ही है छोटी छोटी बात पे रोने की, छोटी छोटी बात पे दुखी होने की, तो फिर वो संत भी क्या कर सकता है। अब बच्चे का पेट भर दिया, फिर बच्चा रो रहा है तो माँ क्या कहेगी, तेरे को आदत पड़ रही है, रो चाहे। अब फिर कहेगी रो चाहे, तेरा पेट भर दिया, नहला दिया, धुला दिया, पिला दिया, खिला दिया, अब रोता है तो रो। और फिर वो सुलाएगी उसको, नहीं सोएगा तो जोर जोर से भी मारने लग जाएगी। पता चल जाएगा हाँ जोर जोर से, बच्चा सोचेगा हाँ अब माँ आ गई है अपने स्वभाव में, अब मेरे को सोना ही पड़ेगा। फिर वो थोड़ी थोड़ी आँख खोलता है, देखता है, खोलता है, देखता है, फिर माँ हटती है, फिर वो जोर जोर से मारती है। ये माँ भी तो गुरु होती है। सोना है कि नहीं सोना, तेरे को जबरदस्ती ऐसी चिपकाती है, फिर भी वो नहीं सोता है तो फिर छोड़ती है, कहती है मेरे को तो काम करना है, मेरे को तो काम करना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि संत भी हमें ठपकी दे दे के सुलाते हैं हमारे विकारों को, क्योंकि ये विकार सो जाएंगे तो हम शिव रूप में आ जाएंगे। ये विकार ही तो हमें जीव रूप में रहने के लिए मजबूर करते हैं। भाव योगी संत की अमृतवाणी आज भावों का जागरण कराएगी और हमें हमारे जीवन में भावों को प्रदान करके असली जीवन जीने के लिए शिक्षा देगी, असली जीवन प्रदान करेगी। भाव निर्जरणी, भाव योगी की ये अमृतवाणी, ये वाणी नहीं है, ये अमृतवाणी है। भावों का जागरण होता है अमृतवाणी का। जितना आप सुनोगे, पान करोगे, श्रवण करोगे, उतना उतना, और जितना जितना चिंतन करोगे कि आज मैंने ये सुना, और अपने मुंह से किसी को भी बताओगे तो मुख से जो भी आपने गलत काम किया है वो मिट जाएगा। जितना जितना आप अमृतवाणी का किसी को भी घर में भी बताओगे, मान लो किसी को भी, या फिर खाना बनाते बनाते मन से करोगे तो मन शुद्ध हो जाएगा, वाणी से बोलोगे तो वाणी शुद्ध हो जाएगी, कान से सुनोगे तो कान शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि अमृत है ये, मरे हुए को जिंदा कर देती है। जैसे भाव का जागरण होगा फिर हम नकली जीवन नहीं जिएंगे। फिल्मों में सब नकली जीवन जीते हैं। बेटा नहीं होता है बेटा हो गया, पति नहीं होता है पति हो गया, नकली में शादी होती है, नकली में बेटा हो गया, एक फिल्म में बेटा हो गया, दूसरी में फिर किसी और की पत्नी बन गई, फिर बेटा हो गया। तो हम जैसे कल बताया था कि कारण था, उसको पता नहीं था अपनी वास्तविकता का, असली जीवन का, और वो जीवन जी रहा था नकली। वो नकली जीवन जी रहा था, पता चला तब तक तो बहुत समय निकल गया। तो सत्संग में आकर के हम असली जीवन जीते हैं, वास्तविक जीवन जीते हैं कि हम जो हैं वो हम नहीं हैं, जो हम दिख रहे हैं वो हम नहीं हैं, हम कुछ और हैं। दुख सुख से हम बहुत ऊपर हैं, मोह माया से बहुत ऊपर है, लेकिन हमें पता नहीं है। जैसे सोने के गहने का डिब्बा बंद है, डिब्बा बंद है, डिब्बे में गहना है या गहना खाली है ये पता नहीं है, खोलने से ही पता चलेगा। तो संत हमारे भीतर का खोल के हमें दिखाते हैं, और हमारे ये भावयोगी संत आज कमल नाभ बन के भावों की वर्षा करेंगे, यानी विष्णु बन के पालन करते हैं। विष्णु भगवान प्रकृति में सभी प्राणियों का, लेकिन भावयोगी संत हर एक प्राणी का यहाँ से भावों से पालन करते हैं, जैसे कर्तव्य पालन होता है।
कमल ना बन के भावों की वर्षा करेंगे और हमें प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का उद्यति बनाएंगे, यानी समुद्र बनाएंगे, मेघ बनाएंगे, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का। इतनी बड़ी शक्ति है इसके अमृतवाणी में, इसके भावों में। यानी हमारे विपरीत कोई परिस्थिति आ रही है उसमें भी अनुकूल स्थिति बना देंगे। जैसे द्रौपदी के पांडवों के प्रतिकूल स्थिति आई थी जब दुर्वासा ऋषि गए थे कि मुझे भोजन देना है, भगवान तुरंत पहुंच गए और एक चावल खाया, सबका पेट भर गया, सब डकारे लेने लग गए। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता कर दी। इतनी बड़ी शक्ति है भावयोगी संत में। समुद्र ही बना देंगे, ये नहीं है कि छोटा मोटा एक पानी का लोटा बना देंगे क्या। और जैसे ही भाव की आज अमृतवाणी हम सुनेंगे तो हमारे शब्दों को कोकिला का उच्चारण देंगे, यानी मधुर वाणी का उच्चारण करना सिखाएंगे। जो हमारी वाणी कौवे जैसी है, कांव कांव करते रहते हैं सारे दिन, निरर्थक वाणी बोलते रहते हैं, कर्कश वाणी बोलते रहते हैं। एक बार एक कौवा उड़ता 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 खूब दूर जा रहा था। कोयल ने कहा कहाँ जा रहा है? बोला मेरे को कोई बैठने ही नहीं देता। कहता सारे दिन काम काम करता है। तो कहाँ जा रहा हूँ? बोला सब लोग विदेश जा रहे हैं फ्लाइट से, मैं उड़ के चल जाऊँगा विदेश। तो बोले वहाँ क्या तेरी वाणी मिट्टी हो जाएगी? वहाँ भी तू काम काम करेगा तो फिर कहाँ जाएगा? मीठी वाणी तो कहीं भी हो जाएगी। तो मीठी वाणी, मधुर वाणी, सत्य की वाणी, प्यार की वाणी, भाव की वाणी सबको अच्छी लगती है। और वो वाणी कब होगी? जब भाव योगी संत के अमृत वाणी का पान करने पर हमारे भीतर का सारा कीचड़ खत्म हो जाएगा। जो हमने कीचड़ इकट्ठा कर रखा है ना, वो कीचड़ खत्म हो जाएगा। विकारों का, काम क्रोध मोह मद लोभ तेरा मेरा, निंदा स्तुति, दूसरों का बुरा चाहना, बुरा बोलना, किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। किसी का बुरा सोचोगे आपका ही बुरा होगा। यदि बुरा सोच भी रहे हो तो ये मान के चलो कि हे भगवान, मैं तेरे से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे अंदर बुरा भाव आ रहा है उसके प्रति, मेरे अंदर अच्छा नहीं आए तो बुरा भी नहीं आए। एक संत ने एक भक्त को कहा कि तुम सबका अच्छा सोचना। कब? सबका अच्छा सोच लूँगा, पूरे संसार के प्राणियों का, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है मैं उसका बुरा सोचूंगा। बोले कौन? बोला मेरे पड़ोस में, वो मुझे तंग बहुत करता है। संत ने कहा तू सबका मत सोच, खाली उस व्यक्ति का अच्छा सोच। ऐसी होती है संत की भक्ति। अरे कोई चीज़ आपसे खराब बन गई, उसको आप अच्छा करने की कोशिश करते हो, तो जीवन को भी तो अच्छा बनाओ। थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, खाली संत से पकी पकाई ले लोगे सारी? इतनी बड़ी शक्ति होती है संत के, एकदम बदल देते हैं, हमारे अंदर बदलाव ला देते हैं। हम लोग को देखो संसार में हमने देखा, जो पैसे वाला है उसको तो आओ जी आओ जी आओ जी, और कोई गरीब है, घर में काम करने वाला भी है, उसको हम अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, उसको इतना आदर भी नहीं देते। सबसे पहला धर्म है कमज़ोर को आदर दो। जिससे आपका स्वार्थ नहीं सिद्ध होता हो उसको पहले आदर दो। देखो आपके अंदर भगवान के गुण आ जाएंगे। लेकिन ना, ये हम नहीं कर सकते हैं। अयोग्य को योग्य भगवान बनाते हैं और हम योग्य को भी अयोग्य बना देते हैं। हमारी कैसी विडंबना है। संत आए इस धरती पे
संत है, भगवान है, भक्त गुणों से होता है, कोई जाति से, कोई वेशभूषा से, कोई पढ़ाई से, कोई ऊंचे पद से, कोई धन से नहीं होता भैया, ये ध्यान रखना आप। गुणों से, कर्म से, विशेषता से होता है, ऊंचा उच्च पद प्राप्त करता है। सूरज को आप चाहे सूरज बोलो चाहे चांद बोलो तो सूरज ही रहेगा। लेकिन संत आपकी बातों पे नहीं जाता है कि आप दो प्रशंसा के दो फूल फेंक दो और संत है खुश हो जाए ना। ये तो साधारण प्राणी की है, अभी दो जरा सी दो अच्छी बात कर ली, मीठी बात कर ली और छुट्टी। संत ऐसी बातों पे नहीं जाता है, नहीं तो उसको तो कोई भी धोखा दे देगा, नहीं वो झूठे आंसुओं पे जाता है। अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे से करता है। ये नहीं है कि वो बड़ा है तो कर्तव्य का पालन नहीं करता क्या। भाव योगी संत की अमृत वाणी से, भाव योगी के भावों से, इधर हाँ इनके पीछे, अमृत वाणी से, भावों से चंद्रमा की चांदनी और शीतलता दोनों प्राप्त होती है। फिर हमारा ये जलता हुआ जीवन खत्म हो जाता है, जो हम ईर्ष्या द्वेष से जल रहे हैं। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, निर्लिप्त रहता है, कीचड़ लगने नहीं देता अपने, ऐसे हमारे सब भावयोगी संत अपने भावों के द्वारा संसार में रहकर कमल के फूल के जैसे हमारा जीवन बनाते हैं। अब हम तो देखो हमारी भावना होगी वैसा ही देखेंगे सामने वाले को, हमें जितना पता होगा वैसा ही हम देखेंगे। अब धृतराष्ट्र को कृष्ण भगवान के जो उपदेश दे रहे हैं गीता जी के अर्जुन को, वो अच्छे नहीं लग रहे कि ये मेरे ना भतीजे को, ये मेरे भाई के बेटे को, ये मेरे बेटे को भड़का रहा है अर्जुन को। नहीं अर्जुन अभी संन्यास ले ले, क्यों? वो कह रहा मैं संन्यास ले लूँगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन भगवान कह रहे तू युद्ध कर। तो वो नकल उतारे हैं धृतराष्ट्र, क्योंकि उसको वो उपदेश अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि उसकी भावना क्या स्वार्थी है, दुष्ट है। लेकिन कृष्ण भगवान की गीता तो आज तक भी ज्ञान दे रही है, बोलो। तो हमारी भावना में खोट है तो सामने वाला खराब थोड़ी हो जाएगा। अब काला चश्मा पहन लिया तो काला काला ही दिखेगा, लाल पहनोगे तो लाल लाल दिखेगा। पहले चश्मा ले आते थे वो रबड़ वाला ही आता था और सब लाल लाल दिखता, तो हटाते तो अरे कितना अच्छा अच्छा दिख रहा है। आप लोग भी लाए होंगे मेले में से। पहले तो सस्ते दो तरह के चश्मे आते, एक तो रबड़ वाले, एक फिर प्लास्टिक की डंडी वाले, लेकिन ज़रूर लाते। आँख पे चश्मा और पानी वाला गुब्बारा या पी ये तीन चीज़, पैसे भी लेके आते तो ये संसार एक मेला है और मेले में तो सभी लोग मिलते हैं पता चलता हम मेले में जाके आए हैं। संसार ये जग एक मेला, एक दिन यहाँ से सबको जाना, थोड़ी देर के लिए आए फिर चले गए घर पे सामान लेके। पर यहाँ इस मेले में, संसार रूपी मेले में से जाएंगे तो हमें वो खिलौने लेके जाने हैं जो प्यार और भाव के हो, जो कभी भी टूटते ही नहीं हो। भगवान ने तो हमें जीता जागता खिलौना ही बना के भेजा है। एक छोटा बच्चा खिलौना का तो रूप होता है, फिर धीरे 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 वो खिलौना बड़ा हो जाता है। यही तो कहते हैं खेलो तुम, रो मत, इतना खेल खेलो कि भगवान का मेल हो जाए, खेल खेल में ही।
हमारे कमलनाभ यानी हमारे विष्णु, हमारे भावी योगी संत, इनके भावों की प्रकाशित भाव गति के भावों में रहकर भाव का प्रकाश प्राप्त करना है आज हमें, क्योंकि बिना भाव के गति नहीं है, बिना भाव के भगवान नहीं रिझते हैं। आपका परिवार वालों के प्रति भाव अच्छा है तो आपको ही शांति मिलेगी, और भाव किसी के प्रति खराब है तो आप अशांत हो जाओगे। मान लो आपने घर में कोई विशेष चीज़ बनाई खाने के लिए, अचानक कोई ऐसा रिश्तेदार आ गए, वो भी 2 या 3। अब आपके यदि चहेती बहन या भाभी या कोई और आ गया तो आप बड़े खुश होगे, वाह अच्छा रहा तू आ गई, आज मिलके खाएंगे। खुद नहीं खाएंगे, उसको देंगे। और नहीं चहेती आई तो हमारा जी खराब हो जाएगा। या तो हम उसको छुपाएंगे, या छुपाएंगे नहीं तो उनको खिला भी देंगे तो जी खराब होगा, तो भाव खराब हो गया ना। ऐसे भाव खराब नहीं हो, ये भगवान से प्रार्थना करो। आ तो गया ही बंदा घर के अंदर और खा के भी जाएगा, खा के जाएगा पक्का पक्का, नहीं खा के जाएगा तो हमारी बेइज्जती होगी, घर में फिर लड़ाई हो जाएगी। बच्चे या कोई कह दिया कैसा स्वभाव है तेरा, थोड़ा सा उनको भी दे देती। तो भावों से गति है, भावों से मुक्ति है। भाव क्या है? भाव ही देवी है, भाव ही देवता है, भाव ही प्यार है, भाव ही शांति है, भाव ही सत्य है, भाव ही शाश्वत है, भाव ही सार है, बाकी सब असार है। मनुष्य भावों से ही तो गिरता है और भावों से ही उठता है। अच्छा भाव रखना चाहिए सबके प्रति। हमें आज भाव प्राप्त करके भाग्यवान बनना है। अभी तक तो आप भाग्यवान उसे कहते हो जिसके परिवार में बस खूब अच्छे अच्छे हैं, वो तो नश्वर भाग्यवान है। क्या पता कब वो भाग्य फूट जाए, बोलो पता है क्या कब क्या हो जाए, कब रोना पड़ जाए, कब हार्ट अटैक आ जाए, कब कोरोना की बीमारी से कुछ हो जाए, कब अकाल मृत्यु आ जाए, कब महाभारत का युद्ध हो जाए, कब लाक्षागृह को जला के भस्म कर दे। इसलिए कहते हैं भगवान जिसके साथ में है, पूरे पांडवों कौरवों की एक ही शिक्षा है, जिसके साथ में भगवान है उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती दुनिया, और उसके साथ में सब है। अब आपको क्या चाहिए? आपको दुनिया चाहिए? आपको भगवान नहीं चाहिए, आपको भगवान का भक्त भी नहीं चाहिए। ये ओढ़ लो, आप भक्तों से भी नफरत करते हैं दुनिया, अच्छी गंदी बात, गंदगी है। गुरुदेव को छोड़ा ही नहीं लोगों ने, शेवड़ा है, पाखंडी है, बेकार है, ये तो मास्टर है, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। लेकिन गुरुदेव तो भगवान बन गए। शिशुपाल ने कितनी गालियां निकाली भगवान को, पर वो तो भगवान की, इनको भगवान की मान्यता नहीं देंगे, अग्रज पूजा नहीं होने देंगे। लेकिन वो तो भगवान हो गए, पूरी दुनिया मानती है उनको। तो नहीं मानते क्या आप लोग? तो हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करके हमारा ही तो जीवन खराब करते हैं, हमारे ही तो भाग्य खराब करते हैं हम। तो हमारा भाव खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? संग से। कर्ण का बहुत अच्छा भाव था, लेकिन संग से खराब हो गया, दुष्ट का संग कर लिया। कृष्ण भगवान के कहने से भी नहीं माना, वो खराब कर लिया व्यवहार।
भाव हमारा बहुत अच्छा है, अरे तू उसके साथ रहती है लेकिन देख लेना भैया, ये लो डाल दिया ना शंका का एक बीज, अब देख लेना, सत्संग में तो जा रहे हैं, देख लेना भैया, अब देख लेना क्या होगा। अच्छाई से छूट गए, ये मान के चलो कोई ये कहे फिल्म में जारी है, देख लेना तो देख लेना, फिल्म में तो गलत भी शिक्षा ले ले, सारे दिन यूट्यूब पे नाटक देख रही है, देख लेना, लेकिन सत्संग के लिए देख लेना कह रही है फुट्टे भाग, और सत्संग के लिए फिर मान भी रहे हम और भी डबल फुट्टे भाग, क्योंकि सत्संग ही तो है। आधी से आधी घड़ी का सत्संग क्या करता है, क्या कहा तुलसीदास जी ने, एक घड़ी आधी घड़ी हरे कोटि कोटि अपराध खत्म हो जाता है। फिर भी हम कोई मुसलमान तो है नहीं हम कि भाई हम कुरान पढ़ते हैं और हम रामायण गीता नहीं पढ़ते, करीब करीब सीखी सिखाई है सारी, ये तो टीवी में भी आ गई रामायण, तो ये तो दुआ पहले ही है। और भक्ति वाले के तो 100% कष्ट आएंगे, प्रतिकूल स्थिति आएगी, सब विपरीत स्थिति आएगी, किसके नहीं आई, लेकिन देखो प्रतिकूल में ही अनुकूल समुद्र बना देता है, वो अनुकूल समुद्र बना देता है। इसलिए जागो, और जागो तो जागते ही रहो, खुद का चौकीदार खुद बनो, खुद का पहरेदार खुद बनो। बाहर तो पहरेदार बैठा देंगे, चौकीदार बैठा देंगे, लेकिन यहाँ किसको बैठा दोगे, कोई की निरर्थक बात नहीं जाने दो, खुद चौकीदार बनो, चौकसी करते रहो कि एक भी खराब बात अंदर नहीं चली जाए, इतना सा भी क्रोध अंदर नहीं चला जाए, कोई की भी बुराई करे तो उठ के चले जाओ, लेकिन ना और बताना, उसके बारे में बताना वो क्या कर रही है, बड़ा मजा आता है हमें। क्यों आता है, ये मान के चलो हमारा मन खराब है, हमारा दिल खराब है, तो मजा आता है, नहीं बुराई में मजा नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना आप। हमें भाग्यवान बनना है गुरुदेव के भावों को लेकर के, और भाव खराब नहीं हो, जो हो गया सो हो गया, इतने कमजोर नहीं है। अरे आप घर के ऐसा ताला लगाते हो कि कोई दूसरी चाबी नहीं बना ले, डुप्लीकेट चाबी नहीं बना ले, भगवान की बात अच्छी बात सुनते नहीं, निरर्थक बात इतनी सुन लेते हो, तो आपकी चाबी दुनिया को दे दी आपने, कोई भी कान में दो बात देके आपको खराब कर देगा। कोई भी कह देगा कि क्या है कर रहे हैं लोग, कहा तो कैसे कह दिया, अगली की जुबान है, तुम अपना खराब क्यों कर रहे हो मन, क्या इतने कच्चे हो। कच्चा जो है ना वो खारा होता है, और पक्का जो होता है ना वो मीठा होता है, समझ रहे हो। तो जो मीठा है ना ये मान लो पक गया भक्ति में, सत्संग में आके तो पकता ही है प्राणी। तो भाव खराब नहीं हो, इसके लिए मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी बात सुनना आप, इसलिए मैं बार बार में रोक रही हूँ कि मैं ध्यान से बोलूँ, ध्यान से बोलूँ, ध्यान से सुनूँ। भाव खराब नहीं हो, इसके लिए हमें आज भाव योगी को भाव का मार्ग भाव का रक्षक बनाना है, भावों के रक्षा के लिए मार्ग रक्षक बनाना है कि मेरे भाव है उसकी रक्षा तुझे करनी पड़ेगी। तूने पांडवों को बचाया, तूने प्रहलाद की रक्षा करी, प्रहलाद का भाव बिगड़ा क्या, मेरे को बताओ आप, नहीं बिगड़ा। कितनी कितनी परेशानी है, आपका तो 1 मिनट में
उठ जाता है, गई भक्ति, गया सत्संग, कहीं का गई, काय का तो गुरु, काय का बाबा। लेकिन ध्रुव ने, प्रहलाद ने नहीं कहा कि काय का नारायण, नहीं कहा ना, तो फिर आप कैसी भक्ति करते हो? भगवान की परीक्षा लेते रहते हो सारे दिन। मतलब भगवान आपका नौकर है, आपने कहा भगवान ये कर तो ये कर, नहीं किया तो आप चल दूसरा नौकर रख लेंगे। क्यों? ये क्या बात हुई? ये कौन सी भक्ति कर रहे हैं हम? क्योंकि बिना संत के हमें कोई दृढ़ता की भक्ति सिखाता ही नहीं है। एक बच्चा हनुमान जी की भक्ति करता है, खूब भक्ति करता है। हनुमान जी कहते, बच्चे मांग क्या चाहिए? बोले मेरे मम्मी पापा मुझे जीन्स नहीं दिलाते, मुझे जीन्स दिला दो। कहा बेटा मैं ही लंगोटी पहनता हूँ, जीन्स कहाँ से दिलाऊं? कहने का तो हंसी की बात है कि हम ये छोटी मोटी चीज भगवान से मांगते हैं। सत्संग में आके मांगना आता है, बिना मांगे ही भगवान सब कुछ देते हैं। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, सब कुछ दे दिया। लेकिन फिर भी हमें विश्वास क्यों नहीं है? तो भावों के लिए मार्ग रक्षक आज भाव योगी को बनाना है कि भावों के लिए हम चल रहे हैं, उस मार्ग का रक्षा तू करेगा। भाव के मार्ग की कोई भी हमारा भाव खराब नहीं करे, ये जिम्मेदारी तेरे को निभानी पड़ेगी। लेकिन ये जिम्मेदारी जब ही निभाएंगे जब ही हमारा इष्ट होगा। 1 साल यदि गुरुदेव इष्ट बन जाएंगे, मैं डंके की चोट कह रही हूँ, जीवन मिष्ट बन जाएगा। इतनी हमारे संसार में रह के तो हर प्राणी बराबर ही होता है, परिवार में रह के तो। लेकिन भाव योगी की शरण में आने के बाद में ऐसा लगा कि हम तो नकली जीवन जी रहे थे, बेकार का जीवन जी रहे थे, खाने पीने में ही मस्त थे। खाओ पियो एक दिन मर जाऊंगा, ये क्या भक्ति, ये क्या जिंदगी हुई? पशु जैसा जीवन हो गया ये तो। नहीं खाओगे तो भी मरोगे, खाओगे तो भी मरोगे, लेकिन मरना नहीं हमें। हमें अपने विकारों को मारना है। नहीं मरोगे यदि गुरुदेव की अमृतवाणी का पान करोगे रोज, तो अमर हो जाओगे। मरता तो वो है ना जो विकार रखता है, काम क्रोध मोह मद लोभ। और हमें सत्संग को साथ रखना है, हर पल सत्संग को साथ रखना है। सत्संग को साथ समझ रहे हो क्या? सत्संग का साथ कि सत्य को साथ में रखना है। सत्य जिसके पास में है उसकी पत नहीं जाती, कभी भी बनी रहती है। लक्ष्मी भी दासी बनती है सत्य वाले की, जो सत्य बोलता है। एक बार सत्य बोल दो, बुरा लगेगा, फिर लगेगा ये सत्य बोलती है, झूठ नहीं बोलती है। झूठ तो पकड़ी जाती है एक ना एक दिन। तो भाव योगी संत की कृपा से हमें ये सत्संग मिला है। अब हमें इसको साथ में रखते हुए अभी अमृतवाणी का पान करना है। शब्द सुनते ही हृदय में तूफान उठा, तू मान प्रियतम जान, हो शांत क्यों क्लांत क्यों भ्रांत। शब्द सुनते ही हृदय में तूफान उठा, तू मान प्रियतम जान, हो शांत क्यों क्लांत क्यों भ्रांत। शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत अच्छे से गोकुल में रह रही है यशोदा, नंद बाबा और कृष्ण और बलराम। अचानक अक्रूर जी जाते हैं।
कि कंस ने एक उत्सव का आयोजन किया है, धनुष यज्ञ का, तो उसके माता पिता ने बुलाया है। एक ही शब्द सुना कि तुम इसके माता पिता नहीं हो, भूचाल आ गया, बेहोश होके गिर गई यशोदा कि मैंने इसको पाला है, मैंने पोसा है, मैंने पैदा किया है, तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो अक्रूर जी? पागल हो गए नंद बाबा, दीवारों के सिर बढ़ा रहे हैं, कहीं कपड़े गए, कहीं बाल गए, तूफान आ गया कि करें तो क्या करें। 12 साल तक वो अपने पुत्र मान के उनको पालते रहे कि अक्रूर जी इतना झूठ मत बोलो, आप अच्छे से खाना खाया, सोने के लिए गए। तब अक्रूर जी ने नंद बाबा को कहा और कहा तुम अपना दिल को सॉलिड कर लो, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो सहन कर सको। वो कैसे सहन करेंगे? इतनी सालों बाद तो संतान हुई, तो कहा आप कैसे कह सकते हो, क्या प्रूफ है? कहा किसने देखा कि कृष्ण ने जन्म ले लिया? क्योंकि यशोदा के तो पुत्री हुई थी। कृष्ण को तो वासुदेव सुला गए थे। बोले वो कैसे आ गए? तो बताया कि जैसे देवी ने दर्शन दिए थे, जैसे बलराम को योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से बीच में ही पहली पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया था, ऐसे ही उस हथकड़ियाँ खुल गई। इधर राधा रो रही है, इधर गोपियाँ रो रही है, सब पूरे गोकुलवासी रो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि बलराम को तो हम छुपा के लेके जाएंगे और कृष्ण को ओपन लेके जाएंगे। तो यशोदा रो रही है कि मेरा पुत्र ही है क्या सबके लिए दुश्मन का काम करते हो इसके साथ? आप मेरे पुत्र को मारने के लिए कंस को क्यों दे रहे हो? तो क्रूर है। और देवकी को जरा सा भी मतलब ये नहीं आया, पर देवकी भी करे क्या? उसके पति को सांपों के उसमें कुएं में उल्टा लटका दिया कि बता कृष्ण तेरा ही पुत्र है ना। तो पति धर्म निभाना जरूरी था। लेकिन कृष्ण भगवान आकर कहते हैं कि मैया मैं तेरा ही पुत्र हूँ, मुझे दिया होगा जन्म किसी ने भी, लेकिन मैं पुत्र तेरा हूँ मैया, मैं सदा तेरा ही कहलाऊंगा, तू मुरझा मत, तू दुखी मत हो मैया, तू परेशान मत हो। लेकिन वो कहती है तू सदा ही मेरे से झूठ बोलता है। अक्रूर जी को कहती है कि इतना तो रहने देते कि इसको कृष्ण को नहीं बताते कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, एक झटके से ही पराया कर दिया। ऐसे ही जब गुरुदेव ने शब्द सुना कि बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया, गुरुदेव को बता के नहीं आए थे, बाबा मंडल आए थे, माता बनासा को ही बता के आए थे। क्योंकि गुरुदेव बाबा को पता था कि गुरुदेव का दिल तो वात्सल्य भरा हुआ है, माँ का दिल है गुरुदेव के अंदर, माँ के जैसे प्यार करते हैं गुरुदेव। बाबा तो स्ट्रोंग है। तो जैसे सुना तो गुरुदेव भी एकदम ऐसे हो गए कि ये क्या हुआ। पर बाबा ने कहा कि मैं साकार था, अब तो मैं निराकार हो गया, अब तो मैं निराकार हो गया, तू मान मैं तेरा प्रिय हूँ, तू मेरा प्रिय है, तू घबरा मत, तू अकेला नहीं है। ऐसे ही जब गुरुदेव के भक्त घबराहट पैदा करते हैं, जब शब्द सुनते हैं ऐसे भक्ति में रुकावट के ओर के, तब गुरुदेव कहते हैं क्लांत मत हो, दुखी मत हो, तुम मेरे प्रिय हो, विश्वास रखो मेरा, सब अच्छा होगा। जब गुरुदेव के समाचार सुने भक्तों ने, तो उस समय भक्त भी पागल से हो गए
कि ये क्या हो गया। तो हृदय में तूफान उठता है जब अपना प्रिय अपने से बिछुड़ता है। तो सबके तूफान उठा हुआ है कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि कृष्ण तो पूरे गोकुल की जान थी और राधा को पता भी था कि जाने की तैयारी कर ली। ले एक बार मिलोगी नहीं क्या राधे, एक बार आ जाओ मिलने गोकुल। बोली तुम मेरी हंसी उड़ाओगे क्या? बोले हंसी नहीं उड़ाएंगे, एकांत में मिलेंगे। बोली आ गई। बोले राधा तेरे से आज्ञा लेने आए हूँ। बोले मेरे से क्या आज्ञा लेने आए हो, मेरे प्राण लेने आए हो तुम तो। बोला नहीं राधा, प्राण तो तेरा और मेरा एक ही है, हम अलग थोड़ी है। राधा यदि तू इस धरती पे नहीं आती तो मेरा ये प्रेम का अवतार ही नहीं होता। प्रेम का अवतार तो बस गोकुल तक ही है, फिर तो स्वार्थी लोगों में घिर जाऊंगा जाके। राजनीति, स्वार्थ, कूटनीति, मथुरा जाऊंगा तो यही ये चीज़ रहेगी राधा। तो राधा ने कहा मैंने सुना कि आप तो भक्तों के वश में हो। जो भक्त कहते हैं, जो प्रेमी कहते हैं, उनका कहना करते हो। बोला हाँ। तो बोले मैं कहूँगी वो मानोगे? बोले हाँ। तो बोला मैं कहती हूँ तुम मत जाओ, यहीं बैठ जाओ, मुझे बांसुरी सुनाओ। इतने में पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया, सब देवता चक्कर में पड़ गए और भगवान भी एकदम स्तब्ध हो गए। फिर बोले हाँ राधे ठीक है। राधा ने कंधे पे हाथ सिर रखा और भगवान बांसुरी सुनाने लगे। तब ब्रह्मा जी सब देवी देवता इकट्ठे होके आए कि माते तुम तो जग जननी हो, जाने दो भगवान को। यदि भगवान नहीं जाएंगे तो अधर्म का नाश कैसे होगा? भगवान ने कहा राधे कर्तव्य का पालन तो करना ही पड़ेगा, जिस कार्य के लिए आए हो तो करना ही पड़ेगा। और प्यार कभी भी कर्तव्य के बीच में नहीं आता है। तब राधा कहती है कि मैंने रोक लिया तो देवी देवताओं को बुला लिया, संतान को बुला लिया मेरे को। अब संतान तो माँ के लिए बहुत प्रिय होती है। तो कहा आपका कल्याण हो, जाओ कहना तुम। तो राधा ने कहा 2 वर चाहिए मेरे को, 2 वचन दोगे क्या? बोले हाँ। तो कहा एक तो जब तक मैं धरती पे रहूं आप मेरे हृदय में रहोगे, और एक बार मेरा धरती छोड़ने से पहले एक बार मुझे दर्शन अपने चरणों में स्थान दोगे, क्योंकि पता था गोकुल दोबारा नहीं आएंगे। बोले ठीक है राधा। लेकिन भगवान ने फिर एक वचन मांगा कि तुम रोओगी नहीं, क्योंकि जो मेरे से प्रेम करता वो रोता है तो मेरे कर्तव्य में अड़चन आती है। राधा मैं जिस कर्तव्य के लिए आया हूँ वो कर्तव्य पूरा नहीं कर सकूँगा। बोले बहुत ही मुश्किल शर्त ले लिया आपने। तो भगवान ने अपने हाथों से आंसू पूंछ दिए। भगवान ने पूछ दिए फिर तो कैसे आंसू आ गया, अंदर की अंदर ही। कहते हैं कोई तो कि राधा पत्थर की हो गई कि बिना रोए तो रह नहीं सकेंगे। तो राधा के कारण ही कृष्ण का प्रेम का अवतार हुआ, गोपियों के कारण ही। उसके बाद तो प्रेम खत्म ही हो गया था। तो भगवान ने कहा गोपियों को कि तुम्हारा प्रेम लेकर ही मैं जा रहा हूँ हृदय में, कि जब कभी वहाँ घुटन होगी मेरे राजनीति कूटनीति को देखते, लड़ाई झगड़ा करते हुए, तो तुम्हारा प्यार याद करके और मैं वहाँ पे खुश रह लूँ। शुद्ध प्यार भगवान से। हृदय में तूफान उठ गया, पूरी रात जगने लग गए, एकदम बेसुध हो गई यशोदा। तो सोचो आप, पुत्र को अपना समझ के पाला पोसा और फिर अचानक ये कह दिए तेरा पुत्र नहीं है। ऐसे हृदय में तूफान उठा जब राजा दशरथ को पता चला। कैकेयी ने
वचन मांगे तो। लेकिन श्री राम ने कहा, पिताजी मैं तो आपके हृदय में ही हूँ, मैं कहीं गया थोड़ी हूँ, तुम विश्वास करो। पर जब व्याकुलता लगती है ना तो नहीं मानते। बहुत कहा यशोदा को, मैया सबके अंदर भगवान है, तो तू मेरे को भगवान ही मान ले। और बच्चा बड़ा होता तो काम के लिए तो जाता ही है बाहर। तो यशोदा ने कहा, चुप रह तू, मैंने तेरे को कहा भगवान मत बन, बेटा भगवान मत बन, लल्ला भगवान मत बन, लेकिन तू नहीं माना ना। मैया देखो मैंने इंद्र का अहंकार तोड़ दिया, मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, मैंने उस पर कालिया नाग पे नृत्य कर लिया, तो ये कंस मेरा क्या बिगाड़ेगा। मैया तो डर मत। लेकिन ममता तो बावड़ी होती है ना, बुराई सी घूम रही है, न खाना न पीना, बाल कहीं के कहीं जा रहे हैं। क्यों? हृदय में तूफान उठ गया। तो वो सब हम ही तो हैं। हमारे अंदर क्यों नहीं भगवान के प्रति इतना प्यार आ पा रहा है? क्यों नहीं आ पा रहा है? क्यों नहीं भगवान से हम रिश्ता बांध पा रहे हैं? कहा मेरे को न तो भगवान चाहिए, मेरे को न मेरे को भगवान बनना है, न तेरे को भगवान बनने देना। मैया तेरी मुक्ति हो जाएगी। बोले नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मेरे को तो मेरा पुत्र चाहिए, मेरा पुत्र चाहिए। तो कहा मैया धन्य है तेरी भक्ति, तूने सारी भक्ति की रेखा पार कर दी। मैया मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, तो मेरा पुत्र चाहिए। भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। तूफान सा उठ गया हृदय में। दूसरी अमृतवाणी है, जीवन रथ के सारथी मैं स्वार्थी हूँ, कुछ दूंगा नहीं। रथ का भार बढ़ता जाएगा, परवाह नहीं, इतना ही बहुत है कि तू मुझे सारथी माने। कितने भगवान देखो हर तरीके से मनुष्य का भला करने के लिए तैयार है। अर्जुन का सारथी कौन था? कृष्ण भगवान। और उसकी रक्षा करी, उसका अहंकार फिर भी नहीं गया। महाभारत के बाद में भी कहा मैंने जीता, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के अहंकार जाता ही नहीं है। बस मनुष्य निमित्त बन के रहे तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले तो संपत्ति और शांति होनी चाहिए घर में और मन में। ये बाहरी सुख सुविधा दे सकता है पर शांति नहीं दे सकता। क्यों नहीं हमारे अंदर में भगवान के प्रति प्यार जग पा रहा है? क्योंकि हम अनेकों के चक्कर में चले गए। जब तक गुरु नहीं मिलेगा प्यार की जागृति हो नहीं सकती। गुरु तो हमें मिल गया, लेकिन मंत्र वाला गुरु मिला, कान में मंत्र दे दिया खाली, वो मंत्र पढ़ने से प्यार की जागृति नहीं होगी ना। संत मिलना जरूरी है। तो कह रहे हैं जीवन रथ के सारथी मैं स्वार्थी हूँ, कुछ दूंगा नहीं। सीधी सटीक बात कह रहे हैं कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा। तू सोचे कि ये जीवन रूपी रथ तू चला रहा है, मैं तेरे को चलाने के, जैसे ऑटो चलाने वाले रुपए मांगते हैं, गाड़ी चलाने वाले रुपए मांगते हैं, तो मैं मेरा ये रथ चला रहा है तू, मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा, मैं स्वार्थी हूँ, मैं तेरे से ले बेशक लूँगा। और रथ का भार बढ़ता जाएगा, क्यों मैं किसी को भी बढ़ा सकता हूँ। तो कह रहे हैं परवाह नहीं, इतना ही बहुत है कि तू मुझे सारथी माने। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब भाव आता है तो भक्त कहता है हे प्रभु तू मेरे जीवन रथ का सारथी है, तू मेरे तन रूपी मकान का मालिक है, तू मेरी जीवन रूपी नैया का नाविक है, तू मेरे जीवन रूपी बगीचे का माली है, तू ही खेवनहार है और तू ही जीवन रूपी रथ का सारथी है। तुझे ये रथ चलाना है, जहाँ लेके जाना है तू लेके जा, क्यों सारथी ही रथ चलाता है। और जो भी चोट लगती है, बाण आता है, तो अर्जुन को कहा तू घबराया क्यों? बाण आएगा तो अर्जुन पहले मेरे लगेगा, तू तो युद्ध कर, युद्ध। इधर उधर मत देख।
तुझे रथ की चिंता नहीं करनी है कि रथ गड्ढे में जाएगा, कीचड़ में जाएगा, घोड़ों को कितना पानी पिलाना है, कहाँ लेके जाना है। तू तो दुश्मनों का वध कर बाण चला के। ऐसे हमारे गुरुदेव की शरण में हम आते हैं तो हम यही कहते हैं कि हे प्रभु, हम अर्जुन हैं कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जीवन रूपी रथ का सारथी तू है। और ये भी कह रहे हैं हम स्वार्थी हैं, हम कुछ नहीं देंगे तेरे को, क्योंकि हमारे पास देने के लिए है ही क्या। हमारे पास तो काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ है। जो कुछ है सो तेरा दिया हुआ है। लेकिन भगवान देखो, भगवान कह रहे हैं तू सारथी मान ले, फिर तेरे रथ की चिंता मेरी है। इस रथ को कैसे सजाना है, रथ को कितनी मरम्मत करनी है, रथ को कहाँ ले जाके खड़ा करना है, मैं अपने आप ही कर लूँगा। ये जो 5 इंद्रियां ना, ये घोड़े हैं इस रथ के, और मन की लगाम मैं ले लूँगा। स्वार्थी को तो मैं परमार्थी बना दूंगा, लेकिन यदि मन को यदि लगाम दे दी तो जंगल में ले जाके खड़ा कर देगा। पता नहीं किसके शिकार हो जाएंगे, कहाँ ये इंद्रियां ले जाएगी। तो जीवन रूपी रथ का सारथी सद्गुरु को बना लो। यही कृष्ण है, यही राम है। इस रथ को चलाने वाला कौन है? नहीं तो थर थर कांपते रहोगे और एक दिन मृत्यु आ जाएगी। कर्ण के बाण इतने आ रहे थे, अर्जुन से तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था कर्ण, लेकिन कृष्ण भगवान ने रोका। क्योंकि सूर्य का पुत्र था, अर्जुन इंद्र का पुत्र था। तो हम कभी कहते भी हैं क्या, हे प्रभु इस जीवन रथ का सारथी तू है? पहली बात तो हम तो रथ का तो बहुत कह देते हैं कि ये जीवन रथ है, इंद्रिया घोड़े हैं, मन लगाम है, आत्मा चला रही है, लेकिन कह कहाँ पाते हैं। सुबह उठते ही हे प्रभु इस जीवन रूपी रथ का सारथी तू है, अब इस रथ को कहाँ लेके जाना है तू जाने। फिर कभी भी वो गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको तो सारे रास्ते का पता है। फिर इस रथ को वो लेके जाएगा अपने धाम, अपने धाम ले जाएगा। लेकिन हम तो संसार के काम में और इस चाम में पड़े रहते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि जीवन रूपी रथ का सारथी भगवान है, और सार ग्रहण कर नहीं पाते हैं। इतना भी कह दिया कि स्वार्थी है तो कोई बात नहीं, वजन बढ़ेगा तो भी मैं चला लूँगा, लेकिन तू सारथी मुझे मान, तू दुनिया को सारथी मत मान। हमने तो अपना जीवन रूपी रथ दुनिया के हाथ में दे दिया, संसार के हाथ में दे दिया, अनेकों के हाथ में दे दिया, पति के, पत्नी के, बच्चों के, किसी के भी हाथ में दे दिया। कभी काम के, कभी क्रोध के, कभी ईर्ष्या के, कभी द्वेष के। जब जीवन रूपी रथ का सारथी ये हो गया तो हमें रथ की चिंता नहीं करनी। हम तो गाड़ी में बैठ गए, ड्राइवर क्या करेगा? जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर हमने तो इसको बना दिया। अभी इसमें तो सारथी है। हम तो रोज ही कहते हैं कि हे प्रभु इस जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर तू है, जीवन रूपी रथ का सारथी तू है, जीवन रूपी बगीचे का माली तू है, तन रूपी मकान का मालिक तू है, और इस जीवन रूपी नैया को खेकर लेके जाने वाला तू खिवैया है। अब तू जाने और ये जीवन जाने। इस मकान को कैसे रखना है मालिक की जिम्मेदारी है। अब तेरे को देखना है इसमें कोई माया के जाले, मोह के जाले लगे हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, तो तुझे साफ करनी है। इस गाड़ी में पेट्रोल भक्ति का कितना है, किसको बैठाना है वो तू जाने। हम तो बस गाड़ी तेरे को सौंप दी है, ये रथ तेरे को सौंप दिया। रथ है उल्टा थर, नहीं तो थर थर कांपते रहेंगे।
देखे तो देखो इसको, जीवन अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, शानदार ही नहीं रहेगा फिर आपको। और यदि जीवन रूपी रथ किसी डाकू ने ले लिया तो क्या करेगा, वो सब कुछ लूट लेगा और हमारा जीवन मृत्यु के घाट उतार देगा। तीसरी अमृतवाणी है, भक्तों ने वक्त ही न दिया कि मैं जग की भी सुनूं, मेरी आंखों में भक्त बसे हैं, लोग कहते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में बसा हूँ। कि लोग कहते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में हूँ, लेकिन मैं मेरे भक्तों से इतना प्यार करता हूँ कि मेरे भक्तों को मैं आंखों में बसा लेता हूँ। और वास्तव में भगवान की आंखों में भक्त बसते हैं। भक्त को भगवान कहता है, तू मेरी आंखों का तारा है, मेरा राज दुलारा है, मुझे जान से भी प्यारा है। हर पल भक्त को देखता रहता है, अपनी नजरों के सामने रखता है। भगवान व्याकुल हो जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव कि मेरे भक्त का चांटा मारना तो बहुत दूर की बात है, बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई नहीं सता सकता। हमारे गुरुदेव को यदि किसी ने भगवान मान लिया अपना, सता नहीं सकता कोई। जो सताएगा इनके भक्त को, वो खुद ही सताया जाएगा एक दिन, और वो उनके और नजदीक आ जाएगा। क्योंकि भक्त है कौन, जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है, तेरा था, तेरा ही रहेगा। फिर तो भगवान को, जहर को भी अमृत करना पड़ेगा। और भगवान तो निगाह रखते ही रखते हैं। भगवान की पत्नी भी निगाह रखती है कि जो मेरे स्वामी को मानता है उसके यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है। जैसे ही प्रहलाद को नीचे डाला, भगवान ने कमल का फूल फेंक दिया, फूल के ऊपर चला गया। जैसे ही जहर दिया कयादू के द्वारा, लक्ष्मी जी सीधी शिव जी के पास गई, बोले देवी तुम, कहा प्रभु मेरे पुत्र को जहर दे रहा वो असुर, वो पिता के नाम पे कलंक है, आपको जहर पीने की आदत है, आपने तो जहर पिया है कालकूट। शिव जी जेल में जाकर जहर खींच लेते हैं और वो खीर खा लेता है प्रहलाद। कौन है बचाने वाला? फिर भी हमें विश्वास नहीं है। लेकिन भक्ति एक की थी प्रहलाद ने, ये नहीं है कि अनेकों की थी। जहर शिवजी ने पिया तो ये नहीं है शिवजी को ही माना विष्णु भगवान को ही। जिस एक की भक्ति करेंगे तो वो अनेकों से रक्षा अपने आप करवाएगा, और अनेकों की भक्ति करेंगे तो कोई रक्षा नहीं करेगा भैया। घर में कलह का कारण ही अनेकों के कारण, अनेक देवी देवता को बैठा लेंगे। भगवान क्या कहते हैं कि देख, एक की पूजा कर नहीं सकते, अनेकों को बैठा लिया, मिट्टी लगी रहती है। किसी के घर पे जाके देखो, फोटो के पीछे जाड़े लगे रहेंगे। अरे एक को ही धाओ ना। वो होती है सुलक्षणा भक्ति, उसके अंदर लक्षण आते हैं भगवान के। देख लो आप, प्रहलाद ने बचाया तो शिव जी ने, बचा रही है लक्ष्मी जी, लेकिन भक्ति नारायण की कि मेरे नारायण ने बचाया। मीराबाई ने एक की भक्ति करी, कृष्ण की, कृष्ण में समा गई। उनको भी कैसे कैसे बचाया, कितना कष्ट आया उनके भी, तो एक ही बचाएगा। आप कहते हो हमारा अटकी नैया पार लगा दे, कौन लगा दे? लगा कौन दे? एक भाई का बच्चा बीमार हो गया,
किसी ने कहा कि तू गणेश जी की पूजा कर, गणेश जी की पूजा करी विघ्न हरता है। गणेश जी सोचे मुझे याद कर रहा, कोई भक्त पुकार रहा, जाऊं तो सही। इतने में किसी ने कह दिया गणेश जी नहीं आएंगे, छोड़, तू तो गायत्री माँ की कर। गायत्री माँ की करने लगा। गायत्री माँ तैयार हुई आने के लिए, भक्त पुकारा, भगवान तो तैयार है। इतने में किसी ने कह दिया कि गायत्री माँ को छोड़, तू तो कृष्ण की भक्ति कर। अब गायत्री माँ भी बैठ गई, क्योंकि वो कृष्ण को भजने लगे, कृष्ण की भक्ति करे। कृष्ण जैसे आने को हुआ कि भी भक्त पुकार रहा है, इतने में किसी ने कह दिया राम की कर, तो वो राम को पूजने लगे, कृष्ण भी बैठ गए। इतने में तो बच्चा मर गया। अब क्या करे, भगवान का क्या दोष है। अब एक हो तो उसको जिम्मेदारी तो दे दे। ये करते हैं हम भक्ति, और ये भक्ति करने वाला नहीं अमर हो सकता, कर्म कांड में फंस जाता है। बिना गुरु के, बिना संत की भक्ति के भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान की कृपा से संत मिला, संत की कृपा से भगवान मिलेगा, लेकिन संत भगवान मिलाता नहीं है, भगवान ही बनाता है। भगवान बनना है, क्यों बनना, ऐसे ही भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सत्संग में आकर अमृतवाणी अंदर लेके जानी पड़ेगी, जो बताया जाता है वो मानना पड़ेगा। अरे आप तो जोत जलाते हो, जोत लेते हो, वो अंगारा रख के बालाजी की लेते हो, माँ दुर्गा की लेते हो, शिव जी श्याम बाबा की लेते हो, इसकी लेते हो, लेकिन ये तो जोत ही बना देता है, ये तो जोत ही बना देता है। एक रखे टेक, एक रखे टेक, फिर चाहे जहर पीना पड़े, चाहे घर से निकाल दे, चाहे थप्पड़ मार दे, चाहे मारा कुटी हो जाए, चाहे बदनामी हो जाए, जीत उसी की होगी। क्या क्या नहीं कहा मीराबाई को, क्या क्या नहीं कहा माता बनासा को। बेटा बाल पकड़ के अंदर लेके जा रहा है, छोड़ दे बाबा को, छोड़ दे बाबा को ना, मेरा बाबा मेरा भगवान है। मरने को हो गई एकदम, सांस नहीं आ रहा, लेकिन फिर बाबा चल के गए। क्यों, बाबा को पुकार रही थी। एक बाबा को माना तो प्रसाद लेके गए, और बाबा ने कहा वेश की लाज रखना। हमारे गुरुदेव ये कहते हैं, बच्चों वेश की लाज रखना। सत्संग कर रहे हो, सत्संग में आ रहे हो, तो इस शरीर रूपी वेश की लाज रखना, लड़ाई झगड़ा मत करना, तेरी मेरी मत करना, उल्टे सीधे काम मत करना। तो कह रहे हैं भक्तों ने वक्त नहीं दिया। भगवान की नज़र एक अपने भक्त पे रहती है, सिर्फ अपने भक्त पे, क्योंकि भक्त को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है वो, कि मेरे भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे। तुरंत कल देखो मनसुख की बात बताई ना, रूप धर लिया उसका। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, सबको जस्ती नहीं है। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। एक व्यक्ति भक्ति करता और भगवान से भक्ति ही मांगता, भगवान कहते हैं मांग, बोले भक्ति दो, भक्ति दो। तेरे को सम्राट बना दूं, बोला नहीं मुझे भक्ति दो। अरे सम्राट बनेगा, राज्य करेगा, धन होगा, अच्छी पत्नी आएगी, अच्छे बच्चे होंगे, बोले क्या ज़रूरी है पत्नी अच्छी आए, बच्चे अच्छे हो, मेरे को सब इज्जत दे। और ये क्या सदा के लिए रहेंगे? क्या मुझे वैकुंठ मिलेगा? क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? क्या भगवान का धाम मिलेगा? बोला नहीं। तो बोला मुझे नहीं चाहिए। फिर आंख बंद कर ली, फिर कहा और कुछ मांग ले, जो मांगना तू मांग ले, लेकिन भक्ति नहीं। कि मैं भक्ति मांग रहा हूँ, आप मुझे ये दे रहे हो, ये क्या बात है? बोला भक्ति देता हूँ ना मैं जिसको, तो उसकी रक्षा मैं करता, मेरी जिम्मेदारी होती है उसकी रक्षा करने की। जहाँ जहाँ वो जाता उससे पहले मेरे को जाके व्यवस्था करनी पड़ती है, नहीं तो भगवान भी तो बदनाम हो जाते हैं, भगवान भी तो बदनाम हो जाते हैं। लोग तो मूर्ख है लोग, जो ऐसे सोचते हैं हम किसी को सता करके हम सही हो जाएंगे और हम खुश रहेंगे, सुख पाएंगे। ना, जितना किसी को सताओगे उतना ही सताए जाओगे।
एक बार की बात है तो मजाक की बात ये समझाने के लिए कि एक व्यक्ति ने और गधा था उसको कुएं में डाल दिया, कुएं में डाल के डाल दिया कि मर जाएगा, बहुत खाता है, काम का है नहीं, बूढ़ा हो गया। तो उसने सोचा कि ऐसे तो ये बोलेगा, लोग क्या सोचेंगे। उसने खूब मिट्टी ला ला के कुएं में डाली। जैसे मिट्टी डाली गधा ऐसे करके ऊपर आ गया, ऐसे करके ऊपर आ गया। वो डालता गया, गधा ऊपर आता गया, वो डालता गया, ऊपर आता गया। तो एक ऐसे काम करते हैं हम सोचते हैं वो मर गया और वो तो ऊपर आ गया। ये ऊपर कैसे आ गया? मनुष्य जब बुरा सोचता है तो ये भूल जाता है कि मैं मेरा ही बुरा कर रहा हूँ। लेकिन भगवान का भक्त कभी भी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता। और भगवान का भक्त वो नहीं है कि भगवान को बैठा दिया और पर्दा लगा दिया, लो जी भगवान जी ताड़ी बजा दी खा लो। थे थारा आदमियों का आगे भी पर्दो लगा कर ताड़ी बजा दिया करो और थाली लिया करो। भगवान भी तो जीता जागता है। भगवान को मिश्री खा लें, मकोड़े लग रहे हैं तो लग रहे हैं। सुबह नाश्ते में अपने आदमियों को भी मिश्री की कटोरी देना, चीनी की कटोरी देना। उनके लिए तो बिस्किट, मैगी, उपमा, पुलाव, क्या क्या बनाते हो, डोसे, गरम गरम रोटी। और भगवान के लिए क्या बनाते हो? मिश्री, मखाना, चीनी, और क्या बनाते हो भगवान जाने। जो आप परिवार में नाश्ता करते हो वही भगवान को नाश्ता दो, वही भगवान को कराओ, पवित्र हो जाएगा नाश्ता भी। लेकिन हम लोग भगवान की कितनी भक्ति करते हैं ये बताओ। एक चोर था और उसके पीछे पुलिस हो रही थी राजा की। चोर ने सोचा अच्छी समस्या है, वो एक बगीचे में घुस गया। देखा एक धुनी रमी हुई थी, उसने कपड़े निकाले, राख अपने लपेट ली और आंख बंद करके बैठ गया, कपड़ों को नीचे दबा लिया। और पुलिस आई, ओहो यहाँ तो संत बैठे, ओह यहाँ तो संत बैठे हैं, पैसे डाल गई। भगवान आया कि ये कब आ गया भाई, दिव्य शक्ति होती है संत तो, इनको आने के लिए कोई रास्ते की जरूरत थोड़ी, तो ऊपर से भी आ जाते हैं। ओहो महाराज चरणों में गिरा, आशीर्वाद दो, हमारे घर में सब अच्छा हो जाए। देखो नकली भक्ति में भी कितनी शक्ति है, तो असली भक्ति में तो भगवान आ ही जाएंगे। चोर ने सोचा मैं चोरी करके पैसा कमाता हूँ, भक्ति में मेरे आज इतने रुपए आ गए, 500 रुपये आ गए, कोई मेरे को क्या करना है चोरी करके। नकली भक्ति में भी, तो असली भक्ति में बताओ क्या होगा। हमारे गुरुदेव भी भक्तों पे नजर रखते हैं। एक माँ को कहा कि बच्चे से बात कर, अभी कलयुग की बात है अभी की, गुरुदेव तो कलयुग में आए हैं, तो बच्चे से बात कर, फोन से बात करी तो वो दुखी था, तो कहा अब जाना पड़ेगा वहाँ पे उसके पास, सत्संग छोड़ के गुरुदेव ने खुद ने भेजा, क्योंकि बच्चा परेशान था। और ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है, 7-8 साल पहले की बात है। ऐसे बचाते हैं गुरुदेव, हर जगह निगाह रहती है गुरुदेव की। एक बहन गई गुरुदेव के पास में, बोले हाय तेरे छोरा कन गया, कितना दिन होगा तने, ये कट गया रे इसका। देखो मोबाइल से भी सत्संग लेते हैं, सत्संगी पूरा प्रवचन सुनते हैं। तो बोले गुरुदेव काफ़ी दिन हो गए। बोले तू जा। बोले मैं कैसे जाऊँ, मेरी सास जाने नहीं देगी और मेरा आदमी भी मना कर देगा, टिकट तो बनी हुई है लेकिन 10 दिन बाद की बनी। बोला कुछ ही कौन का सास और आदमी भी तेरा कुछ ही कौन का, जा तू कह दे मैं तो जा रही हूँ। विश्वास करके कह दिया। बोले ठीक है, नौकर को साथ भेज दिया तुरंत टिकट लेकर के। अब रास्ता तो जानते ही नहीं, बोले रास्ते का पता चल जाएगा। नीचे उतरे ट्रेन से तो रिक्शे वाला आया, बोला ये ऐसे ऐसे जाना। बोला हाँ बहन जी बैठो। अब वो रास्ता ही भूल गया रिक्शे वाला, वो तो रिक्शा छोड़ के भाग गया। बीच मझदार में, वो इंडस्ट्रियल एरिया में रहता था लड़का, तो
तो कहा गुरुदेव अब क्या करूं, आपने तो भेज दिया नौकर साथ में, अब मेरे को, मैं ये नई जगह है, मेरे को कौन लेके जाएगा। इतने में एक रिक्शे वाला आता है, हाँ बहन जी कहाँ जाना आपको, बोला ऐसे, हम बैठाया, लेके गए, वहाँ पे उतारा, रिक्शा गायब, रिक्शे वाला भी गायब। कौन था? गुरुदेव थे। जाके देखा तो बच्चा एकदम मरने की हालत पे, सब फैक्ट्री वाले चारों तरफ। बोला मम्मी, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करा, गुरुदेव मेरी मम्मी को भेज दो, गुरुदेव मेरी मम्मी को भेज दो, गुरुदेव मेरी मम्मी को भेज दो, बस यही रट लगाए हुए था। कहाँ इतनी दूर और कहाँ गुरुदेव। ऐसे काम करते हैं गुरुदेव। लेकिन एक गुरुदेव को माने तो ही तो करे। अब 10 के हम भक्त है तो भक्त थोड़ी, हम तो अभक्त है। भक्त कोई टाइम नहीं देखता है कि भैया भगवान का पट बंद कर दिया, अब भगवान को खाना खिला दिया, भगवान को कोई मत छेड़ो। भगवान के पट बंद कर दोगे तो फिर तो क्या होगा, हमारी पट बंद हो जाएंगे। भगवान का दरवाज़ा तो खुला रहता है हमेशा। ये भक्ति जो हम कर रहे हैं ना, ये हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं बस। भगवान का दरवाज़ा कहाँ बंद? हमारे लिए कोई दरवाज़ा बंद है कि भगवान को आराम करने दो? माँ बाप कोई आराम करेंगे? सोचो आपका बच्चा आए और आपको नहीं नहीं बेटा तेरे पापा का पट बंद कर दिया, अब 5 बजे खुलेगा। वाह, ये कोई बात हुई? हम तो खाना भी नहीं खाते, इंतजार करते हैं कि भाई बच्चा आएगा। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति है। जीवन तो भक्ति करवाते हैं संत, और हम करते हैं जड़ भक्ति। आगे की है, मेरा धाम तेरा नाम, मेरा जाम तेरा नाम, मेरा काम तेरा नाम, मेरा राम तेरा नाम। भगवान के नाम की कितनी बड़ी शक्ति है। भक्त पहचान लेता है, भाव आता है तो हे प्रभु। लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन मेरे लिए तो तेरा नाम ही चारों धाम है। मैं तो तेरा नाम लेके चारों धाम की यात्रा कर लेता हूँ। देखो हनुमान जी ने राम राम किया, प्रहलाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने नारायण नारायण, मीरा ने कृष्ण को भजा, हम गुरुदेव को भजते हैं, असीम जय जयकार करते हैं। गुरुदेव का मतलब भक्त जिसका होता है वो उसी का नाम पुकारता है, उसके अंदर पवित्रता आ जाती है। भगवान का नाम वो दवाई है जो मनुष्य की सारी बीमारी दूर कर देता है। डॉक्टर क्या कहता है लास्ट में? भगवान का नाम लो। नहीं कहता क्या? भगवान का नाम लो। तो भगवान के नाम में भी तो शक्ति है। नाम है, नाम है। नाम क्या कहता है? नाम है ना, मैं कुछ नहीं प्रभु, जो कुछ है सो तू है। तो कह रहे हैं मेरे लिए, मैं तो चारों धामों की यात्रा हो गई तेरा नाम लेके। मेरा जाम तेरा नाम। लोग नशा करते हैं दुख भुलाने के लिए, लेकिन मेरे तो तेरे नाम का ऐसा नशा चढ़ गया, ऐसा जाम पिला दिया तेरे नाम का, तेरी भक्ति का, तेरे भाव का, तेरे भजन का। नाम का मतलब भजन, भाव, भक्ति, प्रवचन, कि मैं तो भूल गया सारा संसार का दुख। नशा करते हैं लोग, वो तो तामसिक है, लेकिन राम के नाम का नशा चढ़ गया, वो नशा कभी उतरेगा ही नहीं। ये नशा तो थोड़ी देर के लिए होगा, फिर उतर जाएगा। ये नशा तो नाश की ओर लेकर जाता है, विनाश की ओर लेके जाता है। और ये नशा अमृतत्व की ओर लेके जाता है, ईश्वर की ओर लेके जाता है। एक पति रोज शराब पीता और रोज कहती मत पीना मत पीना। बोले आज पीना तो मैं घर पे ही नहीं मिलूंगी। तो कहा नहीं, आज तेरी कसम आज नहीं पीऊंगी, अब पीऊंगा। अब क्या, ये नशा ऐसा होता है कि पत्नी भी कुछ नहीं लगती, शराब ही पत्नी हो जाती है। अब घर पे तो आ गया, अब उसको ये तो होश था कि मैं मेरी पत्नी को बोल के गया था कि आज नहीं पीऊंगा, तो चुपचाप आकर के अटैची खोल ली। अटैची खोल के मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। बोले क्या करे? बोला रामायण पढ़ रहा हूँ। तो बोला अरे पियो कड़ा सीधी वही बोलियो, ये अटैची है, रामायण कहाँ है? तो पिए हुए को पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, नशा चढ़ गया।
कुछ नहीं पता चलता है। हाँ अटैची है। तो ऐसे ही जब भगवान के जाम का नशा पी लिया तो वो तो जम गया भगवान के चरणों में, फिर बाकी नशा कोई नहीं चढ़ सकता उसके। मेरा काम तेरा नाम, कि मेरा तो एक ही काम है तेरा नाम लेना, बाकी काम तो तू करेगा। मेरा राम तेरा नाम, नाम ही राम है, नाम ही राम है। नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। हनुमान जी ने जय श्री राम पहाड़ उठा लिया, जय श्री राम समुद्र लाद दिया। और हनुमान जी को ही जरिया बनाया कृष्ण भगवान ने भी अहंकार तोड़ने के लिए। एक दिन बलराम को भी अहंकार आ गया कि मैंने एक पैर से धरती नीचे कर दी, असुरों को मार दिया। कृष्ण भगवान ने सोचा मारा जाएगा, मेरा भाई है, शेष नाग का अवतार है, लेकिन अहंकार तो किसी को ये हो जाओ चाहे नुकसान ही करता है, पतन की ओर लेके जाता है। तो हनुमान जी को बुलाया, हनुमान तुम वाटिका में आकर और बलराम का अहंकार तोड़ो। कहा प्रभु बलराम का अहंकार, कल को गुस्सा आ गया, शेष ना गए तो मैं मारा जाऊंगा। बोला नहीं, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। तुमने कहा था ना राम के दर्शन करा, तो अब तुझे राम के दर्शन होंगे। अब राम के दर्शन का लालच दे दिया भगवान। हनुमान जी गए। अब हनुमान जी में तो शक्ति भगवान की भक्ति की थी, राम की भक्ति की। तो सब बंदरों को वहाँ पे जो भी थे, भगवान बंदर का ही रूप हनुमान जी का, तो बंदरों को नहीं, वहाँ पे जो चौकीदार थे निगरानी करते थे उनको सबको मार भगाया। बलराम को जाके कहा, बोला तुम एक बांदर से डर गए, एक बंदर से, उसमें इतनी क्या शक्ति है। लेकिन बलराम भी अपना मतलब सारी शक्ति लगा दी, लेकिन हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो कहा बता तू कौन है, नहीं तो मेरा हल निकालता हूँ। अब हल निकालते ही तो दहस ने सारा। बोले नहीं प्रभु हल मत निकालो, हल मत निकालो। हे प्रभु आप कहाँ हो। इतने में तो कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी आगे। बोले भैया दाऊ भैया, ये तो मेरे कहने से ही आए हैं वाटिका में, ये पवन पुत्र हनुमान है। तभी बोले मैं सोचूं इनमें इतनी शक्ति कैसे आ गई जो मेरी शक्ति का सामना कर रहे हैं। बोले प्रभु मेरे अंदर शक्ति नहीं, आप तो शेषनाग का अवतार हो। शक्ति तो मैं तो राम का नाम ले लेके आपका सामने और वार कर रहा था, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं। तो भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। पापी यदि नाम लेता है तो पुण्य पाप खत्म हो जाता है, अधर्मी नाम लेता है तो धर्मी बन जाता है, पापात्मा पुण्यात्मा बन जाता है, अधर्मी धर्मी बन जाता है। और कोई रोगी नाम लेता है तो निरोगी बन जाता है। और यदि कोई भी किसी भी काम के लिए भगवान का नाम भगवान की भक्ति लेता है तो उसका हर अटका हुआ काम बनता है। लेकिन नाम लेना ये नहीं है राम 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 कृष्ण कृष्ण, ये नहीं, ये तो जीभ की हरकत है। राम ऊपर से पूरा हिल जाए, कृष्ण ऐसे। ओम बोलो तो सब में नीचे आता हूँ, ऐसे नहीं राम 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 108 माला। अरे ऐसे तो एक ही मत फेर चाहे, तू एक ही मत फेर चाहे, प्यार से व्याकुल होके। भगवान का नाम अजामिल ने पुकारा, पुकारा ना, क्या हुआ, मुक्ति मिल गई। गिद्ध ने पुकारा, गज ने पुकारा, गणिका ने पुकारा, जिसने भी पुकारा पवित्र हो गए और मुक्ति मिल गई। तो भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। जो भी इसका नाम लेता है उसका नाम होता है, और जो अपने नाम के लिए नाम लेता है वो बदनाम होता है। एक और खोल देते हैं, छोटी सी है, ये हमारे जीवन के ऊपर लागू होती है। वक्त तो हो गया, वैसे आज लेट चालू किया था। जब कष्ट में मुझे पुकारा तो आराम में मुझे क्यों नहीं पुकारता। प्रश्न किया है कि जब कष्ट में मुझे पुकारा तो आराम में क्यों नहीं पुकारता। तो उत्तर दे रहे हैं कष्ट आने दे फिर पुकारूंगा, अभी चुप रह,
जब कष्ट आता है तो सबको पुकारते हैं, मतलब खाने के लिए नहीं है, सवामणि बोल देंगे, पहनने के लिए नहीं है, देवी की सोने की नथ और चुनरी बोल देंगे। एक व्यक्ति नाव में बैठा जा रहा था, सामने तूफान आ गया, सोचा मरेंगे, अब तो मरेंगे, कष्ट आ गया और बहुत पैसे वाला था, तो कहा हे प्रभु यदि ये तूफान रुक जाए तो मैं मेरा मकान बेच करके और तेरा प्रसाद करूँगा। तूफान रुक गया। अब वो कह रहा है इसको तो रुकना ही था तूफान को तो रुकना ही था। अब सबके सामने अनाउंस कर दिया, सब लोगों ने, साथ वाले बोले अब तो ये सेठ जी मकान बेचेंगे और प्रसाद करेंगे, एक दिन तो खूब खाएंगे। अब सेठ जी ने सोचा अच्छी समस्या हुई, क्या करें। सेठ जी तो बहुत चालाक, मनुष्य तो बहुत चालाक है। उसने अनाउंस कर दिया कि 1 रुपए का मकान और 10,000 की बिल्ली। बोलो चालाकी निकाल ली ना। बिल्ली भी उसकी, बोले बिल्ली को सामने लटका दिया कि बिल्ली 10,000 के, जो मकान लेगा उसे बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी। 10,000 1 रुपये आ गया, 1 रुपये का प्रसाद कर दिया, 10,000 जेब में डाल ली। नहीं समझे, नहीं समझे भाई, मकान के पैसे का प्रसाद करना था। बिल्ली तो उसने ये थोड़ी कहा बिल्ली बेच के मैं प्रसाद करूंगा, तो बिल्ली तो महंगी रख दी और मकान सस्ता रख दिया, तो 1 रुपये का प्रसाद कर दिया। नहीं समझे, तभी हंसी नहीं आई तो भगवान के साथ भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये तो रुकना ही था, ये तो रुकना ही था। एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ा हुआ था, तो कहा हे प्रभु मैं तो पेड़ पे चढ़ गया, मेरे को तो डर लग रहा है, तू कोई को भेज ताकि मैं उतर सकूं इस पेड़ पर से। बेर लेने के लिए, कुछ तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। अब भगवान तो देखते हैं, परीक्षा लेते हैं, तो कोई घूमते फिरते आए, बोले क्या हुआ, तो बोले क्या करें, अब उतरने के लिए कोई सुविधा नहीं है। बोले अरे कुछ भी नहीं है, कूद जा कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं कूदूंगा नहीं मैं, तो मेरे लग जाएगी। तो प्रसाद तो बोल दिया, फिर कहा, फिर वो सीढ़ी लेकर आया कोई, तो सीढ़ी तो लेके आया, लेकिन सीढ़ी पर से उसने क्या सोचा, मैंने क्यों प्रसाद बोला, सीढ़ी तो लेके आने ही वाले थे, इतने में वो नीचे गिर गया। तो कहा भगवान मैं तो मजाक कर रहा था खाली है, और तूने मुझे नीचे गिरा दिया। देखो भगवान को भी नहीं छोड़ते, मैं तो मजाक कर रहा था मन ही मन में, तेरे प्रसाद तो खिलाता ही मैं, तू सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। ऐसे हैं लोग भगवान के नाम पे भी तो भगवान, आप क्या अपने परिवार में अपने पति का प्रसाद बोलोगे क्या कि भाई मेरा ये काम कर दे मैं तेरे प्रसाद कर दूंगी, अधिकार भरे शब्दों में बोलोगे? तो भगवान को इतना क्या ओछा समझ लिया, छोटा समझ लिया कि भगवान रिश्वत लेके काम करेगा। भगवान कह रहे हैं दुख में सुमिरन सब किया, सुख में क्या ना याद, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आए नहीं दुख आएगा ही नहीं। लेकिन दुख में तो सबको याद कर लेंगे। सोने की नथ बोल दी, मेरी जानकारी में चुनरी बोल दी। बेटा बीमार था तो कोई दुर्गा की आई, जानकार बोली बोल दे, बोल तो दिए, बोलिए तो ठीक होना ही था। अम्मा कहाँ सोने की नथ चढ़ाऊँ, मैं को सोने की नथ पर होना, तू बोली तू चढ़ा, नथ नहीं चढ़ाई। और एक ने तो प्रसाद बोल दिया कि मैं ये करूँगी ये करूँगी, मेरे बेटा हो जाए, बेटा हो गया, कुछ ही नहीं करा। तो देख लो आप वो चौथ की कहानी, आई मेरी अद बेआईडी, आई मेरी अद बेआईडी। नहीं बोला क्या तिल चौथ में, बोलने की क्या ज़रूरत है, इसमें यही था, या तो बोलो मत। भगवान कभी भी, हाँ काम हो जाए भगवान के लिए करो, अच्छा घर में मीठा बनेगा भगवान के नाम पे तो शुद्ध बन जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं तुम कष्ट में पुकारते हो, भगवान कह रहे हैं तू कष्ट में पुकारता है तो मुझे अब भी पुकार ले, क्योंकि भगवान को पता कष्ट आने वाला है इसके।
तो कष्ट दूर हो जाएगा। तो कह रहा नहीं कष्ट आने दे, तब पुकार लूँगा, अभी तो चुपचाप बैठ जा। क्या बच्चा एग्जाम के टाइम पढ़ेगा तो क्या याद करेगा? बताओ क्या याद करेगा? तो गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि जब भाव आ जाएगा, हर दिन खाना खाते हो, हर दिन नहाते हो, हर दिन सोते हो, ऐसे ही हर दिन भगवान को याद करो, कष्ट आएगा ही नहीं, दुख आएगा ही नहीं। आएगा दुख, पांडवों को आया दुख, लेकिन उनका बिगड़ा क्या? क्या बिगड़ा बताओ? पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा। तो ऐसे ही आ भी जाए, हम कर्मों का फल तो थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन बिगड़ेगा कुछ भी नहीं। इस बात का ध्यान रखना। ओम शांति शांति प्रशांति।